पिछले सप्ताह आपने देखा होगा कि भारी बारिश गतिविधियाँ डिप्रेशन के प्रभाव से जो बंगाली खाड़ी से उठा था, उसके प्रभाव से उड़ीसा से लेके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार पर मूसलाधार बारिश गतिविधियाँ देखने को मिली। इसके प्रभाव से झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में असम तक इस सिस्टम का प्रभाव देखने को मिला और काफ़ी अच्छी बारिश गतिविधियाँ कई इलाकों में देखने को मिली। अरब सागर पर साइक्लोन शक्ति बना था, उसके प्रभाव से गुजरात के कुछ पूर्वी भागों से लेकर मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और राजस्थान के दक्षिणी भागों पर इस सिस्टम के प्रभाव से काफ़ी अच्छी बारिश गतिविधियाँ देखने को मिली। इसके अलावा जो WD पर 6 और 7 तारीख को पहाड़ों पर पहुंचा था, उसके प्रभाव से भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी भागों पर काफ़ी अच्छी बारिश गतिविधियाँ तेज़ हवाओं के साथ यहाँ पर देखने को मिली। टेम्परेचर में भी 5 से 6 डिग्री की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, यानी कि सुबह शाम में हल्की ठंड इन इलाकों में महसूस होने लगी है। अब आने वाले दिनों की मौसम की बात करें तो आने वाले दिनों में चेन्नई के आसपास एक लो प्रेशर सिस्टम बन सकता है, जिसके प्रभाव से जो गंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल पर बारिश गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो उत्तर भारत में फ़िलहाल WD जो बना हुआ है वो आगे की तरफ निकल जाएगा, तो उसके बाद एक बार फिर से उत्तर पश्चिमी हवाएं इन सभी इलाकों में एक्टिव हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो जम्मू कश्मीर से लेके मैदानी भागों पर बादल बने हुए हैं ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और मौसम लगभग ज़्यादातर इलाकों में शुष्क हो जाएगा। लेकिन जो अरब सागर पर डिप्रेशन बना हुआ है उसके प्रभाव से ये लगातार 3-4 दिनों तक और बना रहेगा, तो उसके प्रभाव से गुजरात के कुछ सौराष्ट्र और पूर्वी गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों से लेकर मध्य भाग, इन भागों पर कुछ छिटपुट जगहों पर बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। और साथ ही साथ इसका प्रभाव महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से लेकर आंतरिक मध्य महाराष्ट्र तक इस सिस्टम का प्रभाव दिखाई दे सकता है, लेकिन व्यापक स्तर पर इसका प्रभाव दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इस सिस्टम की वजह से कुछ बादल इन इलाकों में पहुंचेंगे, तो छिटपुट जगहों पर बारिश गतिविधियाँ इस सिस्टम से देखने को मिल सकती हैं। बाकी इलाकों में अगर उत्तर में की बात करें तो उत्तरी गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी भागों पर मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार पर भी जल्द ही मौसम अगले 2-3 दिनों के बाद साफ हो जाएगा और उम्मीद दिख रही है कि मानसून की वापसी की रेखा महाराष्ट्र से लेके छत्तीसगढ़ होते हुए झारखंड और पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर तक पहुंच जाएगी, यानी कि इन सभी इलाकों से मानसून इस सप्ताह वापस लौट सकता है। अब अगर हम मौसमी सिस्टम की बात करें तो एक WD हरियाणा उसके आसपास देखा जा सकता है, और इसके अलावा जो अरब सागर पर साइक्लोन बना था वो कमज़ोर होकर डिप्रेशन की इंटेंसिटी में अभी ओमान के पास बना हुआ है, और उम्मीद दिख रही है कि ये इसके आसपास ही घूमता रहेगा, जिसके वजह से नमी का अरब सागर से फ्लो गुजरात और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों तक जारी रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। इसके अलावा एक टर्फ रेखा छत्तीसगढ़ उसके आसपास से लेकर उड़ीसा तक बनी हुई है। इन सभी मौसमी सिस्टमों के बीच 8 अक्टूबर को देश भर में मौसम कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं। तो 8 अक्टूबर की मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक एंटी साइक्लोन राजस्थान के मध्य भागों के आसपास बन जाएगा, और जो डिप्रेशन जो अरब सागर पर बना था वो ओमान के आसपास बना रहेगा। इसके अलावा एक टर्फ रेखा पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा तक बनी रहेगी, तो जिसके प्रभाव से 8 तारीख को गंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के मध्य भागों से लेकर उत्तरी भाग और उड़ीसा, इन सभी भागों पर बारिश गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा WD का कुछ प्रभाव बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर दिखाई देगा, तो उस वजह से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी कुछ बारिश गतिविधियाँ सुबह शाम के समय दिखाई दे सकती हैं, और साथ ही साथ कुछ जगहों पर तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। इसके अलावा पहाड़ों पर WD का प्रभाव काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन हल्की बारिश गतिविधियाँ या बर्फबारी की गतिविधियाँ पहाड़ों के ऊंचे पहाड़ों से लेकर निचले इलाकों पर दिखाई दे सकती हैं। उसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के सभी इलाके शामिल हैं। इन सभी भागों पर छिटपुट जगहों पर बर्फबारी या बारिश गतिविधियाँ हो सकती हैं। नीचे की तरफ अगर हम चलें तो पंजाब पर लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश से लगे हुए इलाके हैं, तराई वाले इलाके, इसी तरीके से हरियाणा के तराई वाले इलाके और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर कहीं कहीं पर बारिश गतिविधियाँ सुबह के समय दिखाई दे सकती हैं, जबकि दिन में लगभग मौसम शुष्क हो जाएगा। जबकि राजस्थान के उत्तरी भाग और मध्य प्रदेश के लगभग पश्चिमी भागों से लेकर पूर्वी भाग और उत्तर प्रदेश के बाकी बचे हुए इलाके जो निचले इलाके हैं, मध्य प्रदेश के ग्वालियर उसके आसपास के लगे हुए इलाके, इन सभी भागों पर मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावनाएं दिख रही हैं।
लेकिन अगर हम नीचे की तरफ चलें तो डिप्रेशन के प्रभाव से गुजरात के कुछ इलाकों में बादल बन सकते हैं और एक दो जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। यही स्थिति मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग पर भी दिखाई दे सकती है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों पर लगभग मौसम शुष्क रहेगा छिटपुट जगहों को छोड़कर, लेकिन जो निचले इलाके हैं मराठवाड़ा, विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा, इन सभी भागों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं पर दिखाई दे सकती हैं और एक दो जगहों पर तेज़ बारिश भी हो सकती है। विशेष रूप से विदर्भ के इलाकों में अधिक संभावनाएं दिख रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, झारखंड और बिहार पर कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। पूर्व उत्तर की बात करें तो पूर्व उत्तर पर जो मणिपुर, मिजोरम, मेघालय है और साथ ही साथ असम, इन सभी भागों पर मध्यम बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं, जबकि अरुणाचल पर हल्की बारिश संभावित है। सिक्किम पर भी हल्की बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। नीचे की तरफ अगर हम चलें तो ये जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से लेके तमिलनाडु, कर्नाटक और जो कर्नाटक के तटीय इलाके हैं, केरल, इन सभी भागों पर अच्छी बारिश होने की संभावनाएं 8 तारीख को बनी हुई हैं। इस सप्ताह उम्मीद दिख रही है कि गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड के दक्षिणी भाग, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के मध्य भागों से लेकर दक्षिणी भाग, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इन सभी भागों पर लगभग एक सप्ताह तक बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर बनी रहेंगी। यानी कि रुक रुक कर बारिश का दौर दोपहर बाद यहाँ पर बनता रहेगा। अंडमान और लक्षद्वीप पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं। ये आप देख सकते हैं 9 तारीख को और भी मौसम जो WD का प्रभाव और भी कम हो जाएगा। सिर्फ पहाड़ों पर सुबह के समय 9 तारीख की सुबह को हिमाचल, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों पर हल्की बर्फबारी कहीं कहीं पर दिखाई दे सकती है। लेकिन 8 तारीख की तुलना में यहाँ पर बादलों में काफ़ी कमी आ जाएगी, मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लगभग ज़्यादातर इलाके, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक, इन सभी भागों पर मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। लेकिन क्योंकि लगातार डिप्रेशन ये अरब सागर पर बना रहेगा तो कुछ छिटपुट बादल यहाँ पर पहुँच सकते हैं और एक दो जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ दे सकते हैं। उसमें मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके, गुजरात के सौराष्ट्र और जो गुजरात के पूर्वी इलाके हैं, महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों से लेकर जो तटीय इलाके हैं, कुछ जगहों पर यहाँ पर बादल बन सकते हैं। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तक, इन सभी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। यानी कि यहाँ पर 8 और 9 तारीख को पैच लगातार बनते रहेंगे और बारिश की गतिविधियाँ दोपहर बाद यहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी। पूर्व उत्तर पर लगभग सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। अरुणाचल पर हल्की बारिश संभावित दिख रही है। ये आप देख सकते हैं 10, 11, 12 तारीख के आसपास बारिश की गतिविधियाँ पूर्व उत्तर से लेके भारत के पूर्वी घाट और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तक सिमट जाएंगी और पूरे उत्तर और मध्य भारत में मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगेंगी। पहाड़ों से भी लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावना दिखेगी। कुछ छिटपुट जगहों पर हल्की बर्फबारी ऊंचाई वाले भागों पर दिखाई दे सकती है। लेकिन और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं अरब सागर पर जो डिप्रेशन बना था वो कमज़ोर हो जाएगा। हो सकता है कि लो प्रेशर या साइक्लोनिक सर्कुलेशन ग्रुप में ये ओमान के आसपास बना रहे। उसके प्रभाव से कुछ बादल गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और महाराष्ट्र के इलाकों पर दिखाई दे सकते हैं, विशेष रूप से शाम और सुबह के समय। दिन में मौसम इन इलाकों में भी लगभग शुष्क रहेगा। इसके अलावा 10 और 11 तारीख के आसपास एक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि यह लो प्रेशर की इंटेंसिटी में पहुंच जाए, लेकिन अब इसका प्रभाव बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर दिखाई नहीं देगा क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाएं एक्टिव हो गई हैं। लेकिन झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन सभी भागों पर इस सिस्टम का प्रभाव दिखाई दे सकता है और कुछ बारिश गतिविधियाँ इस सिस्टम की वजह से इन इलाकों में दिखाई दे सकती हैं। ये आप देख सकते हैं 13 और 14 तारीख के आसपास एंटी साइक्लोन राजस्थान के दक्षिणी भागों पर बना रहेगा, तो उसकी वजह से हवाएं नीचे की तरफ आएंगी। यानी कि जब हवाएं नीचे की तरफ आएंगी तो बादल नहीं बनेंगे और बारिश नहीं होगी। और हवाएं क्योंकि नीचे की तरफ आएंगी तो सुबह शाम में हल्की ठंड महसूस होगी, जबकि दिन में क्योंकि आसमान साफ रहेगा तो दिन में दोपहर के समय गर्मी महसूस हो सकती है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी लगभग बादल साफ़ हो जाएंगे, मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा। लेकिन जो छत्तीसगढ़ के कुछ मध्य इलाकों से लेके उड़ीसा, तेलंगाना, इन भागों पर टर्फ जैसी कंडीशन बनेगी, तो उसके प्रभाव से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं। क्योंकि उत्तर से उत्तर पश्चिमी हवाएं आएंगी और यहाँ से बंगाल की खाड़ी की हवाएं की दौड़ लाएंगी, तो यहाँ पर मॉइस्चर इकट्ठा होता रहेगा। तो इस वजह से यहाँ पर लगभग एक सप्ताह तक बारिश की गतिविधियाँ इन भागों में बनी रहेंगी। लेकिन जो उत्तर भारत है और मध्य भारत है, यहाँ पर मौसम लगभग
साफ और शुष्क रहेगा। महाराष्ट्र तक मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। पूर्वोत्तर में असम से लेकर अरुणाचल पर भी मौसम ज़्यादातर भागों में शुष्क रहेगा। कुछ हल्की फुल्की बारिश गतिविधियाँ कुछ इलाकों में दिखाई दे सकती हैं। नीचे की तरफ अगर हम चलें तो कर्नाटक के उत्तरी इलाकों से मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा। तमिलनाडु और केरल पर इन भागों पर कहीं पर मध्यम से भारी बारिश गतिविधियाँ कुछ इलाकों में दिखाई दे सकती हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल पर यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ तभी बढ़ेंगी जब कोई वेदर सिस्टम, स्ट्रॉन्ग सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनेगा। जैसे ही लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनेगा तो ये अंदर की तरफ आएगा, तो उस वजह से बारिश गतिविधियाँ आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से लेकर आंतरिक इलाके, कर्नाटक के दक्षिणी भाग, तमिलनाडु, केरल और गोवा तक, इन सभी भागों पर इस सिस्टम की वजह से बारिश गतिविधियाँ बीच बीच में दिखाई देती रहेंगी। ये आप देख सकते हैं 15 और 16 तारीख के आसपास बारिश गतिविधियाँ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी मध्य भाग, इन सभी भागों पर दिखाई देती रहेंगी, क्योंकि टर्फ जैसी कंडीशन यहाँ पर बनी रहेगी। बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव यहाँ पर बना रहेगा, उस वजह से मध्यम से भारी बारिश गतिविधियाँ इन इलाकों में दिखाई देती रहेंगी। जबकि नीचे की तरफ अगर हम चलें तो इस टर्फ का प्रभाव तमिलनाडु के चेन्नई, उसके आसपास के भागों से लेकर आंतरिक इलाके और केरल पर भी दिखाई दे सकता है। इस वजह से यहाँ पर बारिश गतिविधियाँ भी 15 और 16 तारीख के आसपास भी दिखाई देती रहेंगी। पूर्वोत्तर पर काफ़ी हद तक बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावनाएं दिख रही हैं। सप्ताह के आखिर में यहाँ पर काफ़ी कमी आ जाएगी और उम्मीद दिख रही है कि सप्ताह के आखिर में मानसून महाराष्ट्र के से लेके इन सभी भागों से वापस लौट जाएगा और पूरे उत्तर भारत में पहाड़ों से लेकर मैदानी भागों पर मौसम लगभग शुष्क रहेगा। गुजरात के कुछ इलाकों में, क्योंकि अरब सागर से हवाएं एंटी साइक्लोन से कुछ इस तरीके से आएंगी, तो गुजरात के कुछ कच्छ के आसपास बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ये भी बारिश गतिविधियाँ कुछ छिटपुट जगहों पर ही दिखाई देंगी। बाकी इलाकों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड हो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान हो, इन सभी भागों पर मौसम लगभग शुष्क रहेगा। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो इस सप्ताह आधे से ज़्यादा भारत पर मौसम लगभग शुष्क होने की संभावनाएं दिख रही हैं। साथ ही साथ सुबह शाम में उत्तर भारत में ठंड महसूस होगी और मौसम लगभग साफ और शुष्क बना रहेगा। सुबह के समय सुबह काफ़ी सुहावनी बनी रहेगी। अब अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि 8 तारीख के आसपास टेम्परेचर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में 10 डिग्री के आसपास सिमट जाएंगे, यानी कि काफ़ी बड़ी गिरावट इन भागों में देखने को मिलेगी, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी भी हुई है, उसका प्रभाव भी यहाँ पर दिखाई देगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर टेम्परेचर 18 से 20 डिग्री के आसपास मिनिमम रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। लेकिन जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड के पूर्वी भाग या पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों पर क्योंकि बंगाल की खाड़ी का कुछ प्रभाव बना रहेगा, तो यहाँ पर टेम्परेचर थोड़े ऊपर बने रहेंगे। यहाँ पर उम्मीद दिख रही है कि 24 से 26 डिग्री के बीच यहाँ पर टेम्परेचर बने रह सकते हैं। बाकी अगर हम देखें तो यहाँ पर क्योंकि उत्तर पश्चिम हवाओं का प्रभाव बना रहेगा, तो मध्य प्रदेश के लगभग सभी इलाके, राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग और महाराष्ट्र तक इन हवाओं का प्रभाव पहुँचेगा, तो उस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर 18 से 20 डिग्री के आसपास बन रहेंगे। 14-15 तारीख के आसपास लगभग सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। एक बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तर पश्चिम हवाओं का प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक दिखाई देगा। उस वजह से आप देख सकते हैं कि मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर भी गिरेंगे। इन हवाओं के प्रभाव से यहाँ पर भी टेम्परेचर 18 और 20 डिग्री के आसपास पहुँच जाएंगे। बाकी इलाकों में आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र तक इस हवाओं का प्रभाव दिखाई दे रहा है, तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पश्चिम भागों से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी भागों पर उत्तर पश्चिम हवाओं का प्रभाव बना रहेगा, तो मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर 18 और 20 डिग्री के आसपास बने रहेंगे। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो सुबह शाम में मौसम काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा और हल्की ठंड इन भागों में महसूस होगी, लेकिन दिन के समय क्योंकि आसमान साफ रहेगा, तो उस वजह से धूप का प्रभाव इन इलाकों में बढ़ेगा, तो टेम्परेचर भी बढ़ेंगे, यानी कि टेम्परेचर में अंतर काफ़ी दिखाई देगा। सुबह शाम में हल्की ठंड और दिन में हल्की गर्मी। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।